खबर में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रांची से, जहां पर आज विदेश दौरे पर रवाना होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और 27 अप्रैल तक वो विदेश दौरे पर ही रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन स्वीडन और स्पेन के दौरे पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ शिष्टमंडल भी उनके साथ विदेश दौरे पर जा रहा है। निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ये यात्रा कर रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, मुख्यमंत्री अगर हेमंत सोरेन की बात की जाए तो ये विदेश यात्रा कई मायनों में काफ़ी खास माना जा रहा है। राज्य में निवेश बढ़े, विकास हो राज्य का, और जो प्लान रोके, अधिक से अधिक जो युवा है वो रोजगार मुक्त हो सके, और भी कई ऐसे मुद्दे होंगे इस यात्रा को लेकर। क्या लगता है ये यात्रा कितना महत्वपूर्ण है संपूर्ण झारखंड के विकास को लेकर भी? देखिए राकेश, ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण इस लिहाज से माना जा रहा है कि ये जो यात्रा हो रही है, इस यात्रा में जो रोजगार के सृजन है राज्य में, उसको लेकर चर्चाएं होगी। हालांकि स्वीडन और स्पेन की यात्रा पर जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जा रहे हैं, आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे और फिर 19 तारीख को वो वहाँ स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होंगे। तो कह सकते हैं कि 27 तारीख तक विदेश दौरे पर रहेंगे और इस दौरान माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, उसके साथ महिला बाल विकास जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा होंगी कि इस क्षेत्र में कैसे रोजगार सृजन किया जाए और किस तरीके से इसमें जो चुनौतियां आती हैं उससे निपटा जाए। हालांकि झारखंड माइनिंग और अन्य सेक्टरों को लेकर बहुत बड़ा इसमें संभावना इस राज्य में, इन संभावनाओं को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो दौरा है कई मायने में अहम माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री के इस दौरे से क्या कुछ निकल के आता है, कितने रोजगार सृजन राज्य में होते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि राज्य के लोगों को राज्य में नौकरी कैसे दी जाए। हालांकि मुख्यमंत्री के साथ पत्नी कल्पना सोरेन के अलावा मुख्य सचिव अलका तिवारी और जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं अविनाश कुमार के अलावा कुल 11 लोग इस दौरे पर जा रहे हैं। 11 लोगों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरा करेंगे और रोजगार के संभावनाओं को तलाशने की कोशिश विदेश दौरे में करेंगे। जी, अगर राहुल बात की जाए तो उनके साथ जो शिष्टमंडल जा रहे हैं, कितने सदस्य वाली जो टीम है उनके साथ ये विदेश दौरे पर रहेंगे, और जब वो झारखंड छोड़कर जब विदेश दौरे पर रहेंगे तो झारखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर किस तरह के जाने से पहले उन्होंने दिशा निर्देश दिए ताकि जो योजनाएं चल रही हैं, क्योंकि 27 अप्रैल तक वो विदेश दौरे पर रहेंगे, तो यहाँ पर किसी तरह की कोई भी रुकावट न हो, जो योजनाएं अनवरत चल रही है? अगर हम उनके दौरे की बात करें तो आज जो दिल्ली जा रहे हैं, 19 तारीख को दिल्ली से स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होंगे। स्विट्जरलैंड की राजधानी वो पहुंचेंगे। उसके बाद वहां पर कार्य योजनाएं जो बनाई गई हैं, जिन लोगों से मिलना है, जिन जिन क्षेत्रों में वार्ता करनी है, उस पर वो बात करेंगे, उन लोगों से मिलेंगे। हालांकि जहां तक राज्य की बात आपने कही, राज्य के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। लगातार विभागीय समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद किया है। विभाग के अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देशित किया है कि जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर कैसे उतारा जाए और उस योजनाओं के माध्यम से लोगों को कैसे लाभ दिया जाए, इस पर फोकस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हमेशा से रहा है। हालांकि जो लोग उनके साथ जा रहे हैं उसमें उनकी पत्नी कल्पना सोरेन हैं, मुख्य सचिव अलका तिवारी हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव अविनाश कुमार हैं, उद्योग सचिव हैं, उद्योग निदेशक हैं। तो हम कह सकते हैं कुल 11 लोगों की का जो है शीर्ष मंडल विदेश दौरे पर जा रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ। तो 11 लोग हर एक संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे कि राज्य में कौन कौन सी संभावनाएं। अगर माइनिंग की बात करें तो राज्य में बड़ा एक क्षेत्र है जो जहां पर माइनिंग होते हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर खोज की ज़रूरत है। उसके साथ ही ग्रीन एनर्जी की बात करें तो राज्य में ग्रीन एनर्जी के लिए लैंड बहुत बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। उस लैंड का सरकार उपयोग करके ग्रीन एनर्जी, सोलर पावर सेंटर खोल सकती है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को लेकर भी चर्चाएं होंगी। बाल विकास एवं महिला संसाधन को लेकर भी
अलग अलग संभावनाओं की चर्चा होगी। तो हम कह सकते हैं कि राकेश इस तरीके की कार्य योजना हेमंत सोरेन बनाकर विदेश दौरे पर जा रहे हैं। अगर उस कार्य योजनाओं पर अमली जामा पहनाने में सरकार सफल रहती है तो रोजगार का सृजन राज्य में बड़े पैमाने पर होगा और राज्य के युवाओं को दूसरे राज्यों में पलायन करने के बजाय उन्हें खुद के राज्य में रोजगार मिलेगा और वो अपने राज्य में रहकर रोजगार कर नौकरी कर सकते हैं। हालांकि सरकार भी इस मुद्दे को लेकर काफ़ी गंभीर रही है कि राज्य के लोगों को राज्य में कैसे नौकरी दी जाए, राज्य में उन्हें कैसे समावेशित की जाए, इस पर सरकार का लगातार फोकस रहा है। और उस दिशा में विदेश दौरा हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए, राज्य के लिए रोजगार के सृजन में मील का पत्थर साबित हो सकता है। जी राहुल, समय को लेकर क्या कोई आधिकारिक जानकारी दी गई है? कितने बजे वो विदेश के लिए रवाना होंगे और कहां से फ्लाइट उनकी है? अगर राकेश विदेश दौरे की बात करें तो आज दोपहर के बाद विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में रात्रि विश्राम के बाद कल सुबह दिल्ली से ही वो विदेश दौरे के लिए निकलेंगे। हालांकि उनके साथ जो आज 11 सदस्यों की टीम है साथ जाएगी और दिल्ली में रात्रि विश्राम करें। तो हम कह सकते हैं कि आज वो दिल्ली पहुंचने के बाद कल से विदेश दौरे पर निकलेंगे और 19 तारीख को ही वो विदेश स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद वो 27 तारीख तक अलग अलग जो विभाग हैं, अलग अलग जो एजेंडे तय की गए हैं उस पर बातें होंगी। उसके साथ ही 26 अप्रैल को 1 to 1 भी अलग अलग जो कंपनियां हैं, उद्योगपति हैं, मंत्रालय हैं, उनसे चर्चाएं करेंगे, बात करेंगे कि किस तरीके से झारखंड में उद्योग लगाए जा सकते हैं, किस तरीके से झारखंड को जो पिछड़े राज्यों की श्रेणी में है उसे अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाया जा सकता है। और रोजगार को लेकर जिस तरीके से सरकार काम कर रही है तो हम कह सकते हैं कि मुख्य फोकस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यही है कि राज्य में किस तरीके से रोजगार का सृजन हो, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार अपने राज्य में ही मिल पाए। जी बिल्कुल राहुल, और ये यात्रा क्या झारखंड के सर्वांगीण विकास में क्या मील का पत्थर साबित होता है, ये देखना भी काफ़ी अहम होगा। बने रहेंगे हमारे साथ राहुल, आगे की खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे।